पाचन की शुरुआत मुख से होता है। जब हम अपने मुख में भोजन को डालते हैं तो पहला कार्य क्या होता है, हमारे दांत ही उसको चबाने का कार्य करती हैं। तो हमारे लार में सलाइवरी नामक एमाइलेज पाया जाता है, सलाइवरी एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, मीठापन में बदल देता है। ये जब आप खाना खाते हैं या हम ही खाना खाते हैं, जब 2-4 बार चबाने के बाद और जब लार एकदम मिक्स हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि भोजन हमें थोड़ा मीठा मीठा महसूस होने लगता है। उसी स्टार्च को ही सलाइवरी एमाइलेज शर्करा में बदल देता है। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे लाखों एग्जाम वॉरियर्स चैनल में। आज मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा मनुष्य में पाचन एवं एंजाइम। आइए शुरुआत करते हैं। आखिर में पाचन क्या होता है। पाचन को हम आसान भाषा में जानते हैं। पाचन क्या होता है, पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें हम भोजन को खाते हैं, तब वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है ताकि शरीर उसे आसानी से अवशोषित कर सके और ऊर्जा प्राप्त कर सके। और देखते हैं पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, जिनके जो हमारे पाचन में भाग लेते हैं वो कौन कौन से भाग होते हैं। पहला देखिए हमारा क्या है, मुख। पाचन की शुरुआत मुख से होती है। यहाँ दांत भोजन को चबाता है। पाचन की शुरुआत मुख से होता है। जब हम अपने मुख में भोजन को डालते हैं तो पहला कार्य क्या होता है, हमारे दांत ही उसको चबाने का कार्य करती हैं। उसके बाद दूसरा भाग कौन लेता है, ये देखते हैं। लार और लार उसमें मिलते हैं। लार में सलाइवरी एंजाइम नामक एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। हमारे लार में सलाइवरी नामक एमाइलेज पाया जाता है, सलाइवरी एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, मीठापन में बदल देता है। ये जब आप खाना खाते हैं या हम ही खाना खाते हैं, जब 2-4 बार चबाने के बाद और जब लार एकदम मिक्स हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि भोजन हमें थोड़ा मीठा मीठा महसूस होने लगता है। उसी स्टार्च को ही सलाइवरी एमाइलेज शर्करा में बदल देता है। आइए दूसरा अंग कौन सा है, आइए चेक करते हैं। अनन नली क्या होता है, भोजन निगलने के बाद अनन नली से पेट में पहुंच जाता है और इसमें पाचन नहीं होता है। अनन नली के द्वारा भोजन हमारे पेट में जाता है, इसमें कोई पाचन नहीं होता है। आइए अब हम इसका तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा भाग कौन सा है, देखिए इसका तीसरा भाग होता है पेट। पेट में गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसमें एसीएल और पेप्सिन नामक एंजाइम होता है। यह प्रोटीन को तोड़ता है और बैक्टीरिया को नष्ट करता है। पेट में गैस्ट्रिक एंजाइम पाया जाता है जिसमें एसीएल और पेप्सिन एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को मारने का काम करती हैं। और चौथा देखिए छोटी आंत, यह पाचन का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें 3 रस निकलती हैं। पहला हो गया पित्त रस। पित्त रस होता क्या है, देखिए यह यकृत में आता है। यह लीवर में आता है। यकृत में आता है, यकृत का नाम लीवर होता है इंग्लिश में। यह यकृत में आता है और वसा को तोड़ने का काम करता है। अग्न्याशय क्या होता है, जो अग्न्याशय से आता है और 3 एंजाइम देता है। पहला ट्रिप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। और एमाइलेज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम होता है। और इसका तीसरा भाग क्या होता है, लाइपेज वसा को तोड़ने का काम करता है। याद की तीसरा भाग कौन सा होता है, आंतरस होता है, जो अंतिम पाचन और अवशोषण में मदद करता है, उसे आंतरस कहते हैं। और पाचन का 5वां भाग कौन सा होता है, बड़ी आंत। यह पानी और खनिज लवण को अवशोषण करते हैं। तथा 6वां भाग होता है गुदा क्या होता है, यह अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, इसे ही गुदा कहते हैं। और हमारा यहाँ पर 6 भागों में पाचन पूरा हो गया।
और हम देखते हैं एंजाइम आखिर में होता क्या है। एंजाइम एंजाइम शरीर के भीतर काम करने वाले रासायनिक मजदूर हैं। ये भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं ताकि शरीर उन्हें ऊर्जा में बदल सके। यह भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं जिसके कारण शरीर ऊर्जा को अपने शरीर में जिसके कारण शरीर ऊर्जा को अवशोषित करे और अनेक कार्य करे। जैसे कि हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें ऊर्जा लगता है, ये एंजाइम ही ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं और हमारा शरीर ऊर्जा को अवशोषित करके अनेक कामों को करता है। आइए हम देखते हैं अब हमारे अंग में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। पहले हमारे मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और उसका कार्य क्या होता है। सलाइवरी एंजाइम पाया जाता है हमारे मुख में, वह स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। तथा हमारे अग्नाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज पाए जाते हैं जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। और हमारा तीसरा भाग कौन सा है। पेट में पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन में प्रोटीन पेप्टाइन में टूट जाता है, प्रोटीन पेप्टाइन में टूट जाता है। और हमारा लास्ट और अंतिम क्या होता है। आंतरस। आंतरस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टिक। माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टिक अंत में पाए जाते हैं। इनका शर्करा का पूर्ण पाचन होता है, इसमें शर्करा का पूर्ण पाचन होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने एक दोस्त के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।